आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना आज का वचन में जाएंगे। बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 1। यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर जोशुआ को इंट्रोड्यूस करने के समय कैसे इंट्रोड्यूस करता है? किसका सेवक करके इंट्रोड्यूस करता है? मूसा का सेवक करके जोशुआ को परमेश्वर इंट्रोड्यूस करता है। ये जोशुआ मूसा का सेवक है, परमेश्वर का सेवक है, परमेश्वर का सेवक है। फिर भी परमेश्वर कहता है मूसा का सेवक है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आरंभ से मूसा का सेवक करके कहते हैं परमेश्वर। बाइबल में जोशुआ में अंत में कहता है परमेश्वर का सेवक जोशुआ। प्रेज द लॉर्ड। जोशुआ 24 वर्स 29। इन बातों के बाद यहोवा का दास नून का पुत्र यहोशू 110 वर्ष का होकर मर गया। प्रेज द लॉर्ड। अंत में कहता है परमेश्वर का दास जोशुआ 110 इयर्स रह के क्या किया? मर गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो एक लीडर बनने के लिए पहला लीडर का हाथ में बनकर रहना पड़ता है। परमेश्वर किसको भी उपयोग करने का पहला वो लीडर का बात मानकर लीडर का हाथ में रहना वेरी वेरी इंपॉर्टेंस है। आरंभ में बाइबल कहता है, परमेश्वर कहता है जोशुआ को किसका सेवक है? वो मूसा का सेवक है। मूसा का हाथ में वो बनकर रहने के समय परमेश्वर अंत में कहता है परमेश्वर का सेवक जोशुआ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। तो हम लीडर का हाथ में बनकर रहने के समय हम ऐसा नहीं सोचना चाहिए परमेश्वर हमारे से पर्सनल बात करेगा, परमेश्वर हमारा और बात करेगा, हमारा और विजन दिखाएगा, हमको रेवलेशन देगा। वो सोच के हमारे जीवन में नहीं आना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ये सब विजन रहने दो, रेवलेशन रहने दो, सब कुछ किसका साथ बात करेगा? केवल लीडर चुना है, लीडर का साथ बात करेगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर कहता है जोशुआ को, जोशुआ 1:6 और 7 पढ़ेंगे। इसीलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है और सब के अनुसार करने में चौकस
जाएगा, वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा। Praise the Lord. हालेलुया। परमेश्वर कहता है जोशुआ को, तू धैर्य से सेवा करो, और तुम खाली किसका वर दिया, कानून को तुम पालन करना। मेरा दास मोसे को क्या कानून दिया, उसको तुम खाली पालन करना। तुम्हारा जीवन रहने तक मैं तेरा साथ रहूंगा, तेरे जीवन रहने तक तेरे सामने कोई खड़ा नहीं रह सकता है। मेरे दास से ऑलरेडी मैं क्या क्या बोलने का सब बोल दिया है, वो क्या अभी बता रहे, वो बात तुम मानना। फालतू में इधर उधर उसका बात इसका बात मत मानना। वो बात ये बात तुम मानने में तुम करें क्या होने वाला है, नुकसान ही होने वाला है। तेरा प्राण रहने तक मैं तेरे साथ रहने क्या है, तेरे को मार्ग बताने क्या है, मेरा मोसे को क्या कमांडमेंट में दिया, उसको तुम सुनना, उसको तुम पालन करना। Praise the Lord. Hallelujah. 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 Christianity मतलब very easy है। परमेश्वर के पीछे फॉलो करना, अभिषेक मिलना, वरदान मिलना, इट्स वेरी इजी। आप और मैं ये क्रिश्चियनिटी के एकदम कंफ्यूज करके रख देता है। परमेश्वर का मार्ग तो बहुत ही इजी है। वो कहता है जोशुआ तो कोई तेरे सामने खड़ा रहने के लिए मैं हिम्मत नहीं दूंगा, तुम खाली इतना करना, राइट साइड लेफ्ट साइड मत देखना। मेरा दास मोसे क्या आज्ञा देता है उसको तुम पालन करना, बस इतना ही है। हम उसमें हम चलते रहेंगे। हमारे परमेश्वर हमारा प्राण रहने समय तक वो उसका वचन में पक्का है। आप और मैं बदल सकता है, हमारा परमेश्वर उसका वचन कभी नहीं बदलता है, कभी नहीं बदलता है। वो जगह में कलिना चर्च में परमेश्वर जुना जगह में होली स्पिरिट आके वो आके होली स्पिरिट बात किया, ये जगह में तुम्हारी सैटरडे सर्विस रखो। मैंने ये जगह में बड़ा बड़ा कार्य करेगा। परमेश्वर करके आया है, लेकिन समय आया परमेश्वर जोशुआ क्या बोला, तुम मोसे का गाली बात मानना, तेरा जीवन रहने समय तक मैं कोई तेरे सामने खड़ा रहने की नहीं देगा। वो परमेश्वर बोलता था ओनली सैटरडे यू हैव सर्विस इन दिस प्लेस। तो क्या होने लगा, आगे लोग बात मानकर आशा आके संडे सर्विस चालू किया। लेकिन देखो ये सब हो गया 20 साल का बीच में, परमेश्वर संडे सर्विस वो जगह में बंद कर दिया। हालेलुया। दूसरा जगह देखते हैं संडे सर्विस आज इधर हो रहा है, आज उधर खाली सैटरडे सर्विस होता है। परमेश्वर कहता है आसमान और पृथ्वी मिट जाएगा, मेरा वचन जमीन पर नहीं गिरेगा। हर वचन वो कलिना चर्च में वो स्थान पर परमेश्वर बात किया, हर बात को बहुत लोग निकल गया कौन है उनका जीवन में आज भी वो सत्य हो रहा है, क्योंकि यस्टरडे टुडे कमिंग डेज आल्सो इज द सेम लॉर्ड। वो बदलने वाला नहीं है। इसमें एक ऐड करने के लिए, इसको माइनस करने के लिए किसको भी हिम्मत नहीं है। उसका वचन को भी बदलने के लिए किसको भी अथॉरिटी नहीं है। आज देखो हम सोचता भी नहीं है, लेकिन परमेश्वर उसका इच्छा क्या है वही हो रहा है। वो चला हम सोचा ही नहीं संडे सर्विस के लिए हम अलग जगह लेंगे, ऐसा नहीं। वो जगह को परमेश्वर ऐसा ही छोड़ दिया, वो जगह को तो सोना बना दिया। फिर भी परमेश्वर सैटरडे आज भी कितना विजिटर लोग आता है, सब आशीष पाके जाता है। वो जगह में परमेश्वर क्या बात किया, आज भी वो बात वो जगह में पूरा करता है। वो परमेश्वर कहता है जोशुआ की एक बात, मैं तेरे को एक बात, मेरे की एक बात, रोसा शारन की एक बात, स्टार ऑफ बेथलेहम की एक बात नहीं है। वो परमेश्वर कहता है मेरा मोसे की आज्ञा को तुम पालन करो, तेरा जीवन रहने तक मैं तेरा साथ रहूंगा।
तो बीच में किधर ना किधर हम ये दुनिया में लालच में आशा में उसका बात इसका बात उसका बात इसका बात हमारा लाभ के लिए हम सुनना लगता है। उसका कारण हम क्या खाता है फिर दुनिया में? धोखा खाना लगता है, धोखा खाना लगता है। लेकिन हमारा परमेश्वर क्या कैसा परमेश्वर है? बदलने वाला नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का बात मानने में मेरा ताता पाटी एक स्टोरी बोलता था। दो बेटा था, बोलता है एक माँ बाप को, दोनों बेटा को बोला ये दुनिया को घुमा के आके मेरे बस है ये फ्रूट को तुम खा सकते हैं करके। एक बेटा ये दुनिया को घूमने के लिए भाग गया बोलते हैं, एक बेटा माँ बाप को राउंड करके फल ले लिया बोलते हैं। ऐसा आप और मैं न्याय प्रमाण करके जीतेगा सोचेगा, कभी नहीं जीतेगा। तुम यीशु का बात मानो, नेक्स्ट डे सल्वेशन फॉर यू। थैंक यू लॉर्ड। बस उतना ही तुम करने का। न्याय प्रमाण करके कोई जीत नहीं सकता है। इसके लिए यीशु आना पड़ा, इसके लिए यीशु मरना पड़ा। तो जोशुआ उसका बात पालन करने में अंत में जोशुआ के यीशु कहता, परमेश्वर कहता है माय सर्वेंट जोशुआ। पहला कहता है मोसे का दास जोशुआ, तो अंत में परमेश्वर कहता है माय सर्वेंट जोशुआ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सत्य जोशुआ मोसे पर्वत को जाता था प्रार्थना कर परमेश्वर से बात करने के लिए। वो समय मोसे क्या करता था, जोशुआ क्या करता था? एक्सोडस 33 वर्स 11 पढ़ो। परमेश्वर का बस जाके वो प्रार्थना में रहने के समय इस्राएल लोगों के लिए, कुछ परिवार के लिए, कुछ काम के लिए, कुछ भी परमेश्वर का बस मोसे जाता था। जोशुआ क्या करता था? एक्सोडस 33 वर्स 11। और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था, जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। और मूसा तो छावनी में लौट आता था, पर यहोशू नामक एक जवान जो नून का पुत्र और मूसा का सेवक था, वह तंबू में से न निकलता था। हालेलुया, हालेलुया। तो मोसे जाके परमेश्वर से बात करने के जाने के समय मोसे के दास जोशुआ क्या नहीं करता था? सेपरेट, वो जगह से सेपरेट नहीं होता था। उधर ही बैठकर उसका दास, उसका लीडर आने समय तक उसके लिए वो रुकता था। उतना प्रेम था जोशुआ को मोसे के ऊपर। परमेश्वर का कार्य के लिए इतना वैराग्य था उसका हृदय में। तो मोसे के साथ परमेश्वर फेस एंड फेस बात करता है। इस्राएल लोगों के लिए कर्षण देता है, ब्लेसिंग देता है, पानी के लिए बात करता है, खाना के लिए बात करता है, बीमारी की बात करता है, चंगा करने के लिए बात करता है, हर बात मोसे से बात करता है। लेकिन वो समय जोशुआ मोसे का बेन कैसा जवाब नहीं देता है। उसका साथ परमेश्वर बात करते क्या? उसका और परमेश्वर विस्डम दिखाते क्या? उसका साथ परमेश्वर बाइबल में बात करते क्या? जोशुआ वो नहीं कहता है। जोशुआ लीडर आने तक तंबू में बैठकर, हालेलुया, हालेलुया, लीडर का हाथ में बंद कर रहना हमारे लिए ग्रेट ब्लेसिंग है। वो ग्रेस होना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लीडर का हाथ में बंद कर रहने के लिए परमेश्वर का ग्रेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। परमेश्वर का ग्रेस है। मेरे को 11 साल बना रखा, मैं नहीं जानता था उसमें इतना बड़ा ब्लेसिंग है। हालेलुया, मैं नहीं जानता था। But the Lord grace upon me. He is helping me to complete that 11 years to be a sister. It's not my wisdom. What I know today, 18 साल का पहले I don't know. But लेकिन today Lord revelation different in my life. Today the Lord wisdom different in my life.
Every year, Lord, glory to glory, He is using me. Every year, different way, Lord is. You all might not know. Go outside and ask the people and see. Wherever I'm going to serve them, give the word, ask them and see. The Lord didn't able to do the own village, own people, mighty work. Why? Jews लोग आशीष नहीं पाया क्यों? Unbelief. प्रजाति समारिया वे पापी और किरा लोग पाया क्यों? विश्वास. So God grace upon me. The grace given me victory. I just think 11 years, but I didn't feel that time. The 11 is very hard for me because I love the Lord. Hallelujah. I love my Lord that time also. That is why I didn't felt that 11 years it is. आज people cannot bear 1 year, people cannot bear 2 years, people cannot bear 3 years. One become a leader and go Corona में. Lord don't want that. Lord want you सब जियो और लीडर का हाथ में बने रहो. Lord want that. He saying तुम्हारे जीवन रहने तक तुम्हारे सामने कोई खड़ा नहीं रह सकता है. फिर कौन सा कोरोना खड़ा रह सकता है? फिर कौन सा दरिद्र सामने खड़ा रह सकता है? Nothing means nothing. Nothing. God is saying, the Bible में हम देखा ये दो लोग के कौन एलिशा और जोशुआ योर्दान नदी को क्या किया है? सेकंड राजा 2:13 and 14 पढ़ो. फिर उसने एलिया की चद्दर उठाई जो उस पर से गिरी थी और वह लौट गया और यॉर्दान के तट पर खड़ा हुआ. तब उसने एलिया की वह चद्दर जो उस पर से गिरी थी पकड़कर जल पर मारा और कहा, एलिया का परमेश्वर यहोवा कहाँ है? जब उसने जल पर मारा तब वह इधर उधर 2 भाग हो गया और एलिशा पार हो गया. हालेलुया, हालेलुया. लोग फिर देखने लगा एलिया का आत्मा इसका अंदर आ गया करके उसको क्या करने लगा? लोग वापस डरने लगा. उतना काम एलिशा फिर करने लगा. क्या बोलकर मारता है उसको पैर? वो समय भी एलिया का परमेश्वर किधर है? एलिया बोला था देखेगा तो तुम पाएगा करके. मैंने देखा है, मेरा आत्मा मिला है. एलिया का परमेश्वर किधर है? परमेश्वर उत्तर कर आ गया, उधर मैं हूँ. हालेलुया. मैं बदलता नहीं हूँ, मैं हूँ. दिखाने लगा एलिशा को मैं है तेरे साथ. वो परमेश्वर बदला नहीं है. वो परमेश्वर हमारा बीच में है. हालेलुया. जोशुआ 3:15 and 17. और संदूक के उठाने वाले यॉर्दान पर पहुंचे और संदूक के उठाने वाले याजकों के पांव यॉर्दान तीर के जल में डूब गए. यॉर्दान का जल तो कटनी के समय के सब दिन अपने तट के ऊपर बहा करता था. तब जो जल ऊपर की ओर से बहा आता था वो बहुत दूर अर्थात आदम नगर के पास जो सातान के निकट है रुककर 1 हो गया और दीवार सा उठा रहा. और जो जल अराबा का ताल जो खारा ताल भी कहलाता है उसकी ओर बहा जाता था. वह पूरी रीति से सूख गया और प्रजा के लोग यरीहो के सामने पार उतर गए. और याजक यहोवा की वाचा का संदूक उठाए हुए यॉर्दान के बीचों बीच पहुंचकर स्थल पर स्थिर खड़े रहे और सब इजरायली स्थल ही स्थल पर
लगातार उतरते रहे। अंत में उस सारी जाति के लोग यर्दन पार हो गए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कैसा मोसे लाल समुद्र का अलग किया, ऐसे ही लीडर का हाथ में बना रहना जोशुआ योर्दान नदी को अलग किया क्या? नहीं किया है। लोग कैसा चलकर गया करके लिखा है, सूखे भूमि में चलकर गया है। एलीशा भी योर्दान नदी को क्या किया है? अलग किया है। जोशुआ का भी बात मानकर जोशुआ भी समय भी क्या होने लगा, योर्दान नदी अलग होने लगा। तो परमेश्वर का बात मानना, परमेश्वर का लीडर का बात मानना कितना बड़ा ब्लेसिंग है हमारे जीवन में। सोच कर देखो। न्याय प्रमाण में हम कभी जीत नहीं सकता है। न्याय प्रमाण एक बेटा पालन करता था, एक बेटा उधारी में सब अच्छा कर दिया था, उड़ा दिया था सब कुछ। फिर भी वो पिता से आके क्षमा मांगने के समय सेलिब्रेशन हो रहे, लेकिन न्याय प्रमाण किया बेटा घर से बाहर रुका है, क्योंकि उसका माइंड में वो न्याय नहीं किया। उसके सेलिब्रेशन हो रहे, मैंने न्याय किया, मैंने बाहर खड़ा रहता है, वही ये पाप है। ऐसे हमारे जीवन में भी हम अच्छा लोग करके हम आशीष नहीं पाया है, हम कृपा में अनुग्रह में हम आशीष पा रहे हैं। हम न्याय प्रमाण पूरा करके कोई चीता नहीं है। हम यीशु को पर विश्वास करके हम उसका संतान बना है। न्याय प्रमाण में जीत कर नहीं, उसका बेटा बेटी बनाए, स्वर्ग में जाने के लिए विसा मिला है। नेवर, हमारे लिए विसा मिला है हम यीशु को मानने के कारण। हालेलुया। जॉन 1:12 में क्या लिखा है? तो हम न्याय प्रमाण रखे, हमारे लिए ये विसा नहीं मिल रहा है। परमेश्वर को मानने में, परमेश्वर को विश्वास करने में हमारे लिए ये विसा मिल रहा है। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। न्याय प्रमाण लॉ में जितने लोग को संतान होने के लिए अधिकार दिया क्या? यीशु को पर विश्वास करने में अधिकार मिला क्या? यीशु पर विश्वास। याद रखना, अभी कानून जीत कर, न्याय प्रमाण जीत कर, लॉ जीत कर कुछ नहीं पाएगा तुम जिंदगी में। तुम यीशु का बात तुम मानेगा, अनेक कार्य में जीतेगा। लॉ जीत कर विसा नहीं मिल रहा है, यीशु को पर विश्वास करने में विसा मिलता है। वो परमेश्वर जोशुआ को कहता है, जोशुआ 1:5, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा, वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और न तो मैं तुझे धोखा दूंगा और न तुझको छोड़ूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो खाली मोसे क्या कहता है, उसको तुम मानो, मैं तेरे को धोखा नहीं दूंगा, तेरे जीवन रहने तक मैं तुम्हारा साथ रहूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु भी वही कहता है, तुम मेरा बात मानो, मेरे ऊपर विश्वास करो, तुम मेरा प्रजा बनो, मैं किधर हूं उधर तुम भी रहोगे। तो याद रखना, आज भी कुछ भी कानून के अनुसार, न्याय प्रमाण के अनुसार, लॉ के अनुसार तुम सोचेगा तो मारेगा। ये सब तुम्हारे लिए क्रॉस के ऊपर पूरा किया, यीशु के ऊपर विश्वास रखो, वो तेरे को अनुग्रह देगा हर कार्य में जीतने के लिए, हर कार्य में जीतने के लिए। वो क्या देगा हमको? वचन में लिखा है, साम्स 91:1 पढ़ो, फिर आप लोग घर में जाकर 91 पूरा पढ़ो। पहला तुम्हारा जीवन आरंभ होता है वो छाया में रहने में, सब लाभ मिलता है वो छाया में रहने में, सब विक्ट्री मिलता है वो छाया में रहने में। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की
you. That is the शरण स्थान तुम्हारे लिए और मेरे लिए। उसका बिना कुछ जगह नहीं है। इसके लिए परमेश्वर का अनुग्रह वो समय से था। 10 कमांडमेंट परमेश्वर देने के बाद भी कहता है कोई नहीं कर सकता, वो जानता है। उसका बात भी कहता है कोई ये 10 कमांडमेंट नहीं कर सकता है। कोई गलती कर दिया है, कोई पकड़ कर उसको मारने के आता है, वो भागता है भागता है भागता है। उसके लिए एक जगह बना के रखो, वो जगह के अंदर आ गया, उसको कोई हाथ नहीं रखने क्या है। वो इंसान के एक रिफ्यूज बन करेगा, वो एक शरण स्थान बन करेगा। कितना प्यारा परमेश्वर सोच कर देखो, कितना दयालु है हमारा परमेश्वर, सोच कर देखो। परमेश्वर कहता है 10 कमांडमेंट कोई कर नहीं सकता है। दे आस्क मी, हम उनको लॉ दे, हम उसमें उसको पालन करेगा। इसके लिए परमेश्वर दिया करके दिखाओ। मूसा के साथ हमको बात नहीं करने का, हम लोग लिख के दो, हम उसको पालन करेगा। परमेश्वर बोला ले लो, करके दिखाओ। कोई कर नहीं सकता है, परमेश्वर जानता है। परमेश्वर कहता है कोई कर नहीं सकते, फेल हो गया समझो, उसको क्या करने क्या है? पत्थर फेंकने क्या, आग चलाने क्या किया? बाइबल में बहुत लोग अपना अपना बेटा बेटी लोग किया है। तो ऐसा होता है, मेरा प्यार मेरे ऊपर प्रेम करता है, हाँ मेरे ऊपर विश्वास करता है, वो लोग एक रिफ्यूज जगह बना के रखो। उधर आके जान बचाने के पहुंच गए समझो, उसको फिर कोई दंड नहीं देने क्या है। हालेलुया, वो ये आज तुम्हारे लिए मेरे लिए यीशु है। व्यभिचार में पकड़ा गया वो औरत पत्थर फेंक कर उसको खत्म करने का यीशु को सामने खींच कर आया है। यीशु कहता है किसके अंदर पाप नहीं है वो पहला पत्थर फेंको। यीशु से रिफ्यूज फॉर शरण स्थान यीशु है उसके लिए। आज तुम्हारे लिए मेरे लिए शरण स्थान कौन है? यीशु है। इतना भी बड़ा हमारा पाप रहने दे, हम परमेश्वर को और हम आगे आने दे, तुम्हारे लिए जीवन है। हर पाप को क्षमा करके वो कहता है मेरा पिता का घर में काम करने लोग भी अच्छा खाना खाता है, अच्छा वस्त्र पहनता है। मैं तो इधर दुक्कर का खाने के लिए भी मेरे को नहीं मिलता है। मेरा पिता का घर में हालेलुया, सम्मान फिराने का मतलब वही है। मैंने खाली मेरा पिता ने पाप नहीं किया, स्वर्गीय परमेश्वर का विरोध मैंने पाप किया है। मैं जाऊंगा मेरे पिता से मांगूंगा, मैं तेरा बेटा बनने के लिए लायक नहीं प्रभु, मेरे को एक सेवक बना के रखो, एक दास बना के रखो। ये सोचता है, जाके ये बोला पिता से? नहीं बोला। वो खाली सोच रहा है ऐसा मैं बात करूंगा मेरा पिता से, लेकिन बेटा दूर से आने के समय पिता क्या किया है? छोड़ रहा है। हालेलुया, वही है तुम्हारा परमेश्वर है। वो परमेश्वर वो समय है, कमांडमेंट तोड़ा लोग जान बचाने के लिए भागे आएगा। वो लोग के लिए एक जगह बनाओ। किधर बनाओ? कौन सा जगह में बनाने के लिए परमेश्वर कहता है? पढ़ेंगे नंबर 35 11 to 13 पढ़ो। अभी परमेश्वर हमारे ऊपर अनुग्रह दिखाया। देखो हमें वो समय का लोग ला ला करके कोई कानान देश पहुंच नहीं सका, अनुग्रह को भूल गया है। तब ऐसे नगर ठहराना, ऐसा एक नगर बनाना जो तुम्हारे लिए शरण नगर हो, कि जो कोई किसी को भूल से मार के खूनी ठहरा हो, वह वहां भाग जाए। वे नगर तुम्हारे निमित्त पलटा लेने वाले से शरण लेने के लिए काम आएंगे, कि जब तक खूनी न्याय के लिए मंडली के सामने खड़ा न हो, तब तक वह न मार डाला जाए। और शरण के जो नगर तुम दोगे वे 6 हो। हालेलुया, हालेलुया। अभी
उसका अनुग्रह को दिखाई दे कोई इंसान को ऊपर। वो जानता है परमेश्वर लॉ में कोई जीतने वाला नहीं है। कोई मर्डर बनेगा, कोई व्यभिचार बनेगा, कोई झूठ बोल देगा, ये सब 10 कमांडमेंट में एक एक है। तो उसको मर्डर का फांसी का कानून बना दिया। वो प्राण बचाने का आशा करता है, वो दया मांगता है, भागता है। एक नगर बना के रखना, वो नगर के अंदर पहुंच गया, न्याय मिलने तक कोई उसका हाथ नहीं रखने के। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कैसा मोसे की कहता है, ऐसे जोशुआ को भी कहता है। जोशुआ 22:4 इस्राएलियों से यह कहे, मैंने मूसा के द्वारा तुमसे शरण नगरों की जो चर्चा की थी उसके अनुसार उनको ठहरा लो, जिससे जो कोई भूल से बिना जाने किसी को मार डाले, वह उनमें से किसी में भाग जाए। इसीलिए वे नगर खून के पलटा लेने वालों से बचने के लिए तुम्हारे शरण स्थान ठहरे। वह उन नगरों में से किसी को भाग जाए और उस नगर के फाटक में से खड़ा होकर उसके पुरनियों को अपना मुकदमा कह सुनाए, और वे उसको अपने नगर में अपने पास टिका ले और उसे कोई स्थान दे जिसमें वह उनके साथ रहे। हालेलुया, हालेलुया। जोशुआ को भी परमेश्वर बोल दिया, मूसा को मैं बोला, ऐसे ही तुम भी वो नगर को क्या करना, संभाल कर बचा कर रखना। कोई भूल से भी गलती से भी कर दिया तो भागे आता है प्राण बचाने के लिए, वो लोग के लिए जीवन बचाने के लिए स्थान रहना बहुत जरूरी। आज हमारे जीवन भी वैसा ही है। कौन सा भी कठिन, कौन सा भी समय भी हम परमेश्वर यीशु के पास आने के समय है। यीशु हमारे लिए क्या है, शरण रिफ्यूज है। उसमें बढ़कर हमारे लिए कोई शरण स्थान रिफ्यूज बचाने का बचने का जगह ही नहीं है। हम क्रॉस और गैलरी के ओर हम भागने के समय परमेश्वर का लहू हमको क्या कर देता है, छुपा देता है, छुपा देता है, अनेक पाप को शुद्ध कर देता है। कैसा कैसा परमेश्वर इस्राएल लोग का जीवन में कार्य किया, वो सब कार्य तुम्हारे जीवन में करना लगता है। तुम किधर रहते हो, दुश्मन ढूंढ कर परेशान होएगा, दुश्मन का नशे में तुम दिखेगा नहीं। क्या क्या परमेश्वर इस्राएल लोगों के लिए युक्त नहीं किया है, वो सब आज किसके लिए करने वाला है, उसके लोगों के लिए। उसके लिए कहता है चारों ओर क्या रहेगा, वो अंधकार, घोर अंधकार रहेगा। वो अंधकार का बीच में तेरे ऊपर क्या रहेगा, प्रकाश रहेगा, प्रकाश रहेगा। चारों ओर उसको देख के तुम क्या मत करो, डरो मत, डरो मत। सिचुएशन को देख के डरो मत, बोलने वाले को बात को मान के डरो मत, वचन को ऊपर विश्वास करो। हालेलुया। दुनिया में तो ये होने वाला मैंने बोल दिया, परमेश्वर कहता है अंधकार आएगा, घोर अंधकार भी आएगा, लेकिन मेरा लोग का ऊपर उनका जीवन रहने तक वो अंधकार का अथॉरिटी नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम खाली क्या करना क्या है, हम खाली अपना लीडर का बात मानने क्या है। हालेलुया। लीडर का बात हम मानते रहेगा, शरण स्थान परमेश्वर जरूर बताएगा, बताएगा। कैसा मूसा को जोशुआ को परमेश्वर बता रहे, एक स्थान है रखो, गलती करके आता है प्राण बचाने के लिए, वो स्थान को तुम प्रिपेयर करो मेरे लोग के लिए। तो मूसा जोशुआ क्या किया, वो लोग के लिए प्रिपेयर किया। तो भाई की अपना भाई को मर्डर कर दिया, कौन खाई किया क्या नहीं,
वो देश को नाश करने के लिए परमेश्वर आया है। काइन रो रहा है परमेश्वर से, क्षमा मांगता है। परमेश्वर उसको शरण स्थान एक हिडिंग प्लेस अड़केला पट्टनम साइन दे दिया। इसको कोई देखेगा, कोई क्या नहीं करने क्या है, नहीं है। हालेलुया, कितना प्यारा परमेश्वर। देखो वचन में पढ़ो, किधर लिखा है, जेनेसिस 4:13-15 पढ़ो। कितना बड़ा दंड परमेश्वर दे दिया। देखो वो कितना बड़ा पाप कर दिया। देखो कमांडमेंट के छोड़ दिया वो, लेकिन परमेश्वर उधर उसका साथ कैसा न्याय करता है। देखो इसके लिए मैं कहता हूँ, तुम कमांडमेंट करके कभी जीत नहीं सकता है। जीतने वाला कोई नहीं है बाइबल में। कमांडमेंट रखे लॉ करके जीतने वाला कोई नहीं है। परमेश्वर का बात मान के जीतने वाला अनेक लोग हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्या लिखा है जेनेसिस 4:13-15। तब काइन ने यहोवा से कहा, काइन ने यहोवा से कहा, मेरा दंड सहने से बाहर है। देख तूने आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाला है और मैं तेरी दृष्टि की आड़ में रहूंगा और पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा रहूंगा और जो कोई मुझे पाएगा मुझे घात करेगा, खत्म कर देगा, क्योंकि मेरा दंड वही है। इस मर्डर को मर्डर करने का वो समय है। इसके लिए वो लोग मेरे को खत्म करेगा। प्रभु मैं क्या करूं, मेरे को क्षमा करो, मैं तो पाप कर दिया है। परमेश्वर कैसा देखो शरण सन बता रहे, उसको बोलो पढ़ो। इस कारण यहोवा ने उससे कहा, जो कोई काइन की घात करेगा उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। और यहोवा ने काइन के लिए एक चिन्ह ठहराया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर देखो वो समय है, परमेश्वर का पैर में करने वाला को कानून ने बदल दिया। कानून क्या था, मर्डर को मर्डर करने क्या है। इसके लिए काइन कहता है, आपका मेरे को आपका देश से नसर से भगाता है, मैं भागते रहूंगा, लेकिन कोई भी मेरे को देखेगा मेरे को तो एक दिन खत्म कर देगा। मेरा दंड बहुत बड़ा है प्रभु, मेरे ऊपर क्षमा करना। परमेश्वर का हृदय को देखो, परमेश्वर का प्रेम को देखो। इमीडिएटली परमेश्वर ने काइन को पैर के चिन्ह डाल दिया। कोई इसको क्या नहीं करने क्या है, उसका मर्सी, उसका ग्रेस कभी से आरंभ है। इंसान को पर सोच कर देखो, आप और मैं सोचते यीशु मरने के बाद ये मिला। परमेश्वर का दया तो आदि से है। इसके लिए तो उसका एकलौता बेटा को हमको दे सका, क्योंकि वो दयाल का परमेश्वर है, प्यारा परमेश्वर। कहता है कोई भी देखेगा मेरे को खत्म कर दूंगा, मैं क्या करूं अभी। तो परमेश्वर उसको पर एक वृक्ष डाल दिया, एक शरणस्थान मार्ग डाल दिया। कोई भी अभी तेरे को छुएगा 7 गुना उसको दंड है। हालेलुया, हालेलुया। लोतु दूर देख के अब्राहम को और लिया, आशीष को सब भूल कर दूर अच्छा देख के भागता था। वो देश कैसा दिखता था बोलते हैं उसका नजर में, दोन गार्डन कैसा दिखता था। वो नहीं जानता था वो क्या नाश के लिए परमेश्वर रखा है। आया अच्छा रे, परिवार हो गया, सब हो गया, वो उसको बहुत अच्छा काम कर रहे, बहुत कुछ हो रहा है, नाम हो रहा है। परमेश्वर आ उत्तर कराया वो देश का नाश करने के लिए। अभी लोत अब्राहम का वंशीय करके लोत को पर परमेश्वर एक शरणस्थान डाल रहा है, भाग जाओ इधर से, देखो वो पर्वत, उसको पर भाग जाओ, तुम तुम्हारा परिवार बच जाएगा। नहीं तो तुम भी ये लोग के साथ आग का भट्टी में अभी क्या होने वाले, तुम तंदूरी बन जाएगा, भाग जाओ। उसका बीबी क्या हो गया, आधा रास्ता में जाके अयो मेरे नेकलेस को छोड़कर जाते हैं, अयो मेरे घर को छोड़कर जाते हैं, उधर ऐसे ही खड़े रहते। देखा नमक का खंबा कितना लोग देखा, झूठ नहीं है ये सब। हम इस्राएल जाता है इस्राएल को देखने के लिए, यीशु को देखने के लिए नहीं।
यीशु तो हमारे साथ है। यीशु किधर जन्म लिया, यीशु क्या काम किया, किधर यीशु सोया, किधर यीशु मरा, किधर से यीशु उठा, वो देखने के लिए जा रहा है। यीशु को देखने के लिए नहीं जा रहे हैं उधर। यीशु तो हमारे साथ है, लेकिन हम उधर जाते हैं किधर यीशु जन्म लिया। दिस प्लेस में, इन दिस प्लेस राजा जन्म लिया। Oh Lord, you think like that, you feel the presence in your blood. ऐसा एलिशा का हड्डी में अभिषेक था, ऐसा ये ब्लड में हो जाएगा। इधर यीशु मरा, इधर मारा है, इधर ब्लड पसीना ब्लड होके गिरा है। वो देखने के लिए लोग जा रहा है उधर। मैं लॉर्ड से प्रे कर रहे, लॉर्ड मेरा लेग और वीक होने के पहले मेरे को और एक बार लेके जाना जल्दी। मैं लॉर्ड से बोल रहे, वो लॉर्ड ये सब सिचुएशन होने के पहले और एक बार मेरे को लेके जाओ। वो और एक बार वो मैं क्या होना चाहता हूँ, वो तो लोग का जीवन उधर जाके आने में बदलता है। याद रखना, पहला बार मैं गया, वो लॉर्ड डाइड इन द क्रॉस ऑफ कैलरी। अभी तो वो सब बंद कर दिया लोग, अभी तो सब बॉक्स करके सील क्लास करके रखा है। When we went it first time it was open. People keep the things, people put the hand, people will चुमा देगा, रोएगा, सब कुछ उधर कर सकता था। वो होल was there, चार ओर कवर करके रखा स्टील में, होल है वो क्रॉस का होल। उधर सब लोग सामान रखे प्रे करके लेके आता है, बाइबल रख के प्रे करता है, पानी का बॉटल रख के प्रे करके लेके आता है। I just put my hand in the hole. You won't believe, my hand someone hold me like that. God is so good. Immediately I told, someone is holding my hand inside. Ask Godwin uncle, yes or no? हाँ. Someone holding my hand, someone holding my hand. उधर तो कोई नहीं है। Last year भी, this year भी मैं मैसेज दिया था, Lord, I don't want to hold your hand. वे मेरे दर्द में, मेरे दुख में, मेरे खुशी में मैं आपका हाथ छोड़ सकता हूँ, लेकिन आप मेरे हाथ को पकड़ना। बोला क्या नहीं? ये सब चीज है हमको लॉर्ड बार बार हमारे जीवन में क्या किया है, हिम्मत दिया है, शक्ति दिया है, सामर्थ्य दिया है, बुद्धि दिया है, आरोग्य दिया है, आशीष दिया है, खुशी दिया है, शांति दिया है, बहुत कुछ दिया है और देने वाला है। हालेलुया, वही हमारे परमेश्वर है। वचन कितना हमारे जीवन में, परमेश्वर का बात हम कितना मानेंगे, कितना हम उसके ऊपर विश्वास करेंगे, हमारे लिए कुछ भी वर्थ नहीं है। कुछ भी ये दुनिया में हमारे लिए वर्थ नहीं है। That only blessing in your life, remember that. ये दुनिया में बैंक बैलेंस not going to come with you, your bangla not going to come with you, your people not going to come with you. You have to go alone one day, without anything. Who has to expect you there? Who has to stand and solidify you? यीशु। स्टीफन को कौन उठकर खड़ा रहता था? यीशु उठकर खड़ा रहता था। बोलते हैं पृथ्वी पर उसको क्या होता था? पत्थर फेंकर लोग को खत्म करता है, उसको पत्थर फेंकर, उसको बचाने वाला कोई नहीं है। पत्थर को पर पत्थर उसको पर गिरता है। When he died, Jesus was got up and standing to क्या करने के लिए स्टीफन को वेलकम। And once again I'm telling you, हमारा लाइफ में beginning not importance, its end is very very important. याद रखना, end is very very important. कैसा जोशुआ को मोसे का सेवक बोला सा परमेश्वर, one day he'll tell you my servant. We have to humble, we have to be in his hand, we have to obey to him. लोत को परमेश्वर क्या कहता है? जेनेसिस 19:15 to 17। दया कैसा कैसा परमेश्वर कभी से दिखाते हैं, देखो लोगों पर अनुग्रह कभी से दिखा रहे हैं, ग्रेस कभी से आरंभ है, ग्रेस कभी से आरंभ है। देखो ये सब ग्रेस है, परमेश्वर का दया है। जेनेसिस 19:15 to 17। जब पाँव फटने लगी हाँ। तब दूतों ने लूत से जल्दी करने को कहा। हाँ। और बोले हाँ। उठ अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को हाँ। जो यहाँ है ले जा, हाँ। नहीं तो तू भी इस नगर के अधर्म में भस्म हो जाएगा। हाँ। पर वह विलंब करता रहा। इस पर उन पुरुषों ने उसको और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों के हाथ
पकड़े, हाँ। क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी हाँ। और उनको निकाल कर नगर के बाहर कर दिया। हाँ। और ऐसा हुआ हाँ। कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला, हाँ। तब कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा, हाँ। पीछे की ओर हाँ। न ताकना हाँ। और तराई भर में न ठहरना, हाँ। उस पहाड़ पर भाग जाना, हाँ। नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। दया था क्या नहीं लोत का परिवार का ऊपर? तो परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का कृपा, परमेश्वर का प्रेम किधर से आरंभ हो गया? ये लॉ रखने में लोत के ऊपर परमेश्वर का प्रेम उतर कर आता है? नहीं, अब्राहम का लोक करके। इसके लिए परमेश्वर, आप वहां पढ़कर देखो फिर क्यों अनुग्रह परमेश्वर उसको ऊपर दिखाई करेगा, तुम जाने लगेंगे। 23-24 लूत के सोअर के निकट पहुंचते ही सूर्य पृथ्वी पर उदय हुआ। तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई। फिनिश। पूरा सोदोम कुमारा देश क्या होने लगा? पूरा नाश हो गया। लेकिन लोत का परिवार तो परमेश्वर दया दिखाया, और उसका बीबी क्या हो गया? हाँ। फिर पाक आगे आगे देखो, फिर भी लोत को कुछ भी क्या नहीं हो गया। हाँ, झेल नहीं पाया। कारण लोत अब्राहम से अलग हो के कारण जाने के कारण, लीडर का हाथ से अलग हो के जाने के कारण। इसके लिए हम याद रखना बहुत जरूरी। आज हमारे ऊपर भी मिला दया। हम न्याय ब्राह्मण में जीता लोग ने यीशु के ऊपर विश्वास करने के कारण हमारे लिए दया मिला। 2 लोग परमेश्वर यीशु के तरह 2 लोग चर्च के गया प्रे करने के लिए। एक दया मांगा, परमेश्वर कहता है वो जीत गया, दया लेके गया। एक उधर खड़ा रहकर कहता है इसका हिस्सा मैं नहीं हूं, मैं पासिंग में रखता हूं, मैं 10% बराबर देता हूं, इसका हिस्सा मैं पापी नहीं हूं। एक कहता है मैं पापी हूं लॉर्ड, मेरे ऊपर दया करना, मेरे ऊपर कृपा करना। परमेश्वर कहता है वो नहीं, ये जीता। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। वो लॉ में नहीं है, यीशु कहता है। पढ़ो वो वचन भी पढ़कर जाओ। लूका 18:10-14। वो तो कमांडमेंट है, वो तो तुम तो करेंगे। करने वाला कैसा बोल के दिखाता है देखो। 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। देखो, एक फरीसी मतलब वो क्या है? वो न्याय प्रमाण रखने वाला। दूसरा ये कौन था? एक चुंगी लेने वाला, पापी समझो। न्याय प्रमाण रखता नहीं वो आदमी समझो। अब ये फरीसी क्या कहता है देखो। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा। मन में प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर।
मैं तुमसे कहता हूँ हाँ, कि वह दूसरा नहीं हाँ, परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, हाँ, क्योंकि जो कोई हाँ, अपने आप को बड़ा बनाएगा बड़ा बनाएगा, वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा हाँ, वह बड़ा किया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मंदिर में भी खड़े रह के क्या सोचता है, इसका ऐसा मैं नहीं हूँ, इसमें बेटर हूँ मैं। परमेश्वर मन में क्या सोचता है वो भी जानता। आज भी पढ़ा हम सब उसका सामने क्या पढ़ा है, सृष्टि की कोई वस्तु दृष्टि का कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है। हालेलुया। वो धनवान रहने दो और पापी रहने दो, वो छोटा रहने दो, कुछ भी उसका नसब में क्या नहीं है, सब क्या है उसका सामने, वरना जिससे हमें काम है हाँ। उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट है। प्रेज द लॉर्ड। वो आदमी ये जानता था, कभी यीशु आने के बाद का समय यीशु कहता है वो स्टोरी, वो मंदिर में जाके खड़ा रह के वो कहता है इसका ऐसा मैं नहीं हूँ, कि यीशु नहीं जानता था, मंदिर में रहते परमेश्वर नहीं जानता था। हम सौ लोग के बारे में परमेश्वर नहीं जानते, आज जानते क्या नहीं, लेकिन ये आदमी क्या बोल रहे हैं, मैं इसका ऐसा नहीं हूँ, मैं इसमें बेटर हूँ। और दूसरा आदमी क्या करता है, मैं पापी हूँ प्रभु, और क्या करके बोलता है, वो पाप को सोच कर रोता है, छाती में मार मार कर वो कहता है मैं पापी हूँ। अरे उसका गलती की याद आता है परमेश्वर का मंदिर में, मन फिराना, दैट इज कॉल्ड मन फिराना। इसके लिए परमेश्वर को इतना रिच मैन स्वर्गीय राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। रिच मैन मतलब क्या है, हमारे गमेंडी में रिची, हमारे गुस्सा में रिची, हमारे जलन में रिची, हमारा बैंक बैलेंस के ऊपर रिची, हमारे शक्ति के ऊपर, हमारे बुद्धि के ऊपर, हमारे लिए अनेक रिचनेस है हमारे अंदर। इसके लिए परमेश्वर कहता है बच्चा कैसा तुम नहीं बनेगा। नीडिल का कान में क्या मिल जा सकता है, लेकिन रिच मैन नहीं जा सकते स्वर्गीय राज्य परमेश्वर के कारण क्या है, यही सोचे, I am better than her, I am better than him, I am better that one, I am better this one। परमेश्वर का सामने कोई बेटर नहीं है, कोई बेटर नहीं है, मैं बेटर नहीं हूँ। मोसे क्या बुला के लॉ दिया, मोसे कहता है 10 कमांडमेंट लिख के आया, मोसे कहता है प्रभु मेरे लिए तेरा अनुग्रह चाहिए, तेरा कमांडमेंट नहीं, तेरा अनुग्रह, तेरा नसब में मेरे को प्यार नहीं मिलेगा तो मेरे को कानान देश लेके मत जाओ। वो बोलता है ये सब मेरे को नहीं मांगते प्रभु, आपका अनुग्रह मेरे लिए चाहिए। क्या लिखा है, किधर लिखा है, एक्सोडस 33 वर्स 13। वो कहता है फेस एंड फेस बात क्या मोसे कहता है मेरे लिए आपका अनुग्रह चाहिए प्रभु। और ये आदमी मंदिर में यीशु का सामने खड़े रह के कहता है इसका ऐसा मैं नहीं हूं, इसमें बेटर हूं मैं। तो परमेश्वर कहते हैं वो नहीं, ये पापी अनुग्रह लेके गया, ये पापी सल्वेशन लेके गया। उपवास रखा वो आदमी नहीं, 10% बताई दिया वो आदमी नहीं, अपन आप को मेरे सामने पापी समझा, वो अनुग्रह लेके गया। यही आज परमेश्वर चाहता है, हम क्या देता है, हम क्या रखता है, हम क्या देता है, वो हमारा नहीं, वो परमेश्वर का है। He could not make boast and that to him। मैंने किया कुछ नहीं होता है उधर, वो दिया है वो उसका है, वो नहीं देगा तो किधर से देगा। इसके लिए याकूब कहता है प्रभु मेरे को खाना और कपड़ा देना, मेरे क्या मिलता है तेरे को 10 गुना दे दूंगा। अंत में कहता है मैं खाली हाथ आया, परमेश्वर ने मेरे को 2 परिवार बना दिया।
इधर ये आदमी मैं फास्टिंग रखता हूँ, मैं वो रखता हूँ, मैं यह पागल कैसा नहीं हूँ। तो परमेश्वर कहता है वो पागल तो कल तक ही पाप के लिए रो रहा है, इसके लिए ये नहीं, ये आशीष अनुग्रह लेके गया, ये सल्वेशन लेके गया। 10 कमांडमेंट लेके मोसे भी परमेश्वर से कहते हैं प्रभु मेरे लिए आपका अनुग्रह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आई नीड योर ग्रेस। क्या कहता है एक्सोडस 33 वर्स 13? और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। फिर यह भी ध्यान रख कि यह जाति तेरी प्रजा है। मोसे भी परमेश्वर से क्या मांगता है? अनुग्रह। प्रभु आपका अनुग्रह मेरे लिए बहुत बहुत चलता है। ये लोग को चलाने के लिए ये कमांडमेंट बस नहीं, आपका अनुग्रह मेरे लिए चाहिए। आपका अनुग्रह के बिना चर्च चला नहीं सकते प्रभु। खाली बाइबल पढ़ने में, वचन देने में नहीं प्रभु परमेश्वर, तेरा अनुग्रह चाहिए मेरे लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। फेस एंड फेस मूसे ने बात किया था परमेश्वर से। मूसे की परमेश्वर कहता है लास्ट में, तुम जोशुआ के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करो जोशुआ लीडर बनने के लिए। क्यों परमेश्वर नहीं बना सकते? लेकिन सबको मालूम होना चाहिए मैं लीडर के लिए क्या अथॉरिटी दिया है। हालेलुया, हालेलुया। तो वो लीडर जीतेगा। लीडर हाथ रख के आशीष देता है, वो लीडर जीतेगा। वो लीडर को दुख करके जाएगा, ऐसे ही जाएगा। सबका सामने मोसे ने हाथ रख के जोशुआ को क्या कहता है? नंबर 27, 22, 23। बाइबल इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, आप लोग पढ़ो। बाइबल पढ़ेगा आपका आत्मिक नसर खुलेगा। ये सब बाइबल में है। प्यार आने लगेगा, भाई आने लगेगा, रिस्पेक्ट आने लगेगा। परमेश्वर लोगों को परमेश्वर की अथॉरिटी क्या जानने लगेंगे। अपना डिसिप्लिन आने लगेगा हमारे जीवन में। इसके लिए तो परमेश्वर लिख के दिया है हमारे हाथ में। क्या लिखा है? नंबर 27, 22 और 23। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार, यहोवा का आज्ञा के अनुसार मूसा ने यहोशू को लेकर एलियाजार याजक और सारी मंडली के सामने खड़ा करके उस पर हाथ रखे और उसको आज्ञा दी, जैसा कि यहोवा ने मूसा के द्वारा कहा था। हालेलुया। सबका सामने मोसे जोशुआ का हाथ रखकर प्रार्थना करके कैसा परमेश्वर मोसे को बताया, वो सब जोशुआ को क्या दिया परमेश्वर मोसे ने? आज्ञा दिया है। क्यों मोसे का हाथ रख के प्रार्थना करके उसको आज्ञा देने की कहता है? परमेश्वर नहीं कर सकता है, लेकिन परमेश्वर लोगों को दिखाना चाहता है मेरा दास मोसे के हाथ में मैंने कितना बड़ा अथॉरिटी दिया है। सब लोग देख लो करके, देख लो करके। यीशु मरने के पहले लोग, वही मैं कहता हूँ, परमेश्वर हमारा साथ हम रहेगा, कोई रूल तेरे को छू नहीं सकता है, याद रखना। हर रूल तेरे सामने जीरो है। परमेश्वर को जीतने की कोशिश करो। कानून नहीं चाहिए हमारे लिए, कानून बनाने वाला चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। लोग सोचा था यीशु रहने के समय यीशु पेदर को चाबी दिया। कौन सा चाबी दिया? हेवन एंड अर्थ का कुंजिया दिया। तुम है पृथ्वी पे बांधेगा, पृथ्वी पे बंद होएगा, तुम हेवन में बांधेगा, हेवन में बांधेगा करके। लेकिन समय आया, यीशु पकड़ा गया, पेदर डिने कर दिया, 3 बार डिने कर दिया। अभी वापस यीशु जी उठकर आ रहा है। आने के टाइम और 10 लोग बैठा है। वो लोग सोचते हैं पेदर को तो चांस गया। परमेश्वर चाबी दिया था, यीशु चाबी दिया था रहने के समय,
लेकिन यीशु के पेदुर ने क्या कर दिया? इनकार कर दिया। पेदुर को चांस गया। देखो हर इंसान को सोच जाने वाला हमारा परमेश्वर उधर सीधा आके कहता है, पेदुर डू यू लव मी? हालेलुया, हालेलुया। पेदुर डू यू लव मी? पेदुर कहता है, लॉर्ड यू नो एवरीथिंग, व्हाट हाइड फ्रॉम यू? तेरा सामने तो मैं नंगा है। यू नो एवरीथिंग। Remember, the Lord knows about everybody, everything. Don't forget that. आप बोलने की जरूरत नहीं, मैं इसका ऐसा नहीं, मैं उसका ऐसा नहीं। वो जानता है हम सबका बारे में। इसके लिए परमेश्वर को बस आता है, मंदिर में आता है, शरण स्थान में तुम आता है, रिजॉइस करो, एंजॉय करो परमेश्वर का साथ। और वो क्या देता है लेकर करके जाओ। कितना लोग लास्ट वीक मैसेज देकर कहता है, आप बोला आशीष का ब्लेसिंग आएगा, आप वचन सुना, विश्वास किया, हम लोग बहुत आशीष पाया है, बहुत आशीष पाया। कितना लोग फोन करके मैसेज सुना, लोग कहता है। हमारा रमेश जाके फोन करके 3 साल उसका होटल का बिजनेस नहीं था। वो कहता है, मैं वो बच्चन को बोला, पास्टर बोला लेके जाओ, मैं आज लेके जाता हूँ बोला। वो बोलता अभी इतना फोन कॉल आया, कौन सा होटल का काम लो? मैं सोचता हूँ पास्टर प्लीज एडवाइस मी। आज भी मैं कहता हूँ विश्वास करो, लेके जाओ। सब परमेश्वर हमारे लिए रखा है, हमारे लिए रखा। ऐसे में विश्वास किया, लेके आया, लेके आया, लेके आया, लेके आते रहते हैं। आज भी कभी भी बोलता है, मिलते रहते हैं मेरे लिए। इसके लिए आज भी आप विश्वास करो, परमेश्वर पक्षपात करने वाला नहीं है। उसका नजर हम सबको पर है। हमारा अच्छा काम को हम बोलने की जरूरत नहीं, उसका पूरा काम को बताने की जरूरत नहीं। वो जानता है, वो जानता है। हम हमारा समय के लिए, हम हमारा सर्वेक्षण के लिए, हम हमारा परमेश्वर का राज्य में पहुंचने के लिए हम परमेश्वर को बसाया है। वो याद रखना। जब से प्यार